प्रोग्रेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच टाइप ऑफ टर्म्स, विच टाइप्स ऑफ नंबर्स आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। Okay, then the some basic symptom of arithmetic progressions and the some basic concept that we have to know about the arithmetic progressions. First thing is that we will decide which sequence is arithmetic progressions and what we see in the sequence. Then right now we are going to write a sequence that is like a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and so on like this. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन है नंबर लिस्ट जो है क्या, तो ये जो नंबर लिस्ट है एक सीक्वेंस है। हम कैसे डिसाइड करेंगे ये सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सभी नंबर लिस्ट के बारे में समझते हैं। तो हम बता सकते हैं दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म, दिस इज आवर फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसका क्लासिफाई कर देते हैं कौन टर्म है। तो हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a प्लस b, a3 is equals to a plus 2d, a4 is equals to a plus 3d, a5 is equals to a plus 4d and so on। हम इस गिवन सीक्वेंस को एक टर्म में बांट दिए हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म्स। ओके, अब हम इस सबका अलग अलग पार्टिकुलर एक नाम दे दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इसी तरह से आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टर्म आते रहेंगे। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि जो हमारा गिवन सीक्वेंस था ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सीक्वेंस है। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझें। अगर हमारे पास गिवन सीक्वेंस का डिफरेंस अगर हमेशा सेम हो तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। हम टेक्निकली इसका डिफिनेशंस को हम देखेंगे आगे जाकर के और उसको लिखेंगे भी, लेकिन फिलहाल अभी हम कंसेप्ट को सिर्फ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, इसके हेल्प से कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम एक बेसिक सा चीज़ बताए थे आप लोगों को कि जो हमारा सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस क्या है ना कि एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, या हो सकता है न्यूट्रल रहेगा। मतलब कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस या तो इसके बीच का डिफरेंस या हर किसी से एक दूसरे का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो जाए, एक फिक्स्ड नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं उससे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कि इस दोनों के बीच के डिफरेंस को तो डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन अगर हर जगह पे डिफरेंस अगर सेम आ जाए, जैसे इस दोनों का बीच का डिफरेंस, इस दोनों का बीच का, इस दोनों का बीच का, इस दोनों का, मतलब हर किसी का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो उस डिफरेंस को हम नाम लिख देते हैं जिसका नाम है कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को हम CD लिख देते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय जस्ट D। कॉमन डिफरेंस को ही हम डिनोट करते हैं, किससे, D से डिनोट करते हैं। तो D हमारा क्या कहता है, D कहता है कि लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म। इफ हमारा लास्ट टर्म ये है तो इसका सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, ये है। इसी तरह से अगर लास्ट टर्म हमारा ये है तो इसका सेकेंड लास्ट टर्म ये, तो लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म आप करेंगे और वो जो रिजल्ट देगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज डिनोटेड बाय D। तो हम यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ की हेल्प से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। आपका A2 माइनस A1 का जो रिजल्ट होगा D, वही रिजल्ट A3 माइनस A2 का होगा D, वही रिजल्ट A4 माइनस A3 का भी होना चाहिए D। अगर इस सभी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा तो अभी हमारा ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएगा।
जस्ट लाइक हम यहाँ पर दो टर्म्स को लिख के देखते हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं उतना बड़ा नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक इस दोनों टर्म्स ये और ये, अगर दोनों इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास a प्लस b है, माइनस a1 हमारे पास क्या है, जस्ट a है, a लिखेंगे, इक्वल्स टू a3 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d, यहाँ लिखेंगे a प्लस 2d, माइनस a2 क्या है हमारे पास, a प्लस d, यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस d। अब इसे यही दोनों टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम बोल सकते हैं यहाँ a और a कैंसिल हुआ, क्या बचेगा d, और यहाँ जो टर्म है a प्लस क्या लिखेंगे 2d, माइनस जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो क्या होगा हमारा माइनस a और माइनस d, a से a कैंसिल होगा तो हमारे पास d इक्वल्स टू क्या मिला d। अगर हमारा इसी प्रकार से सभी का डिफरेंस अगर एक ही नंबर आए, एक फिक्स्ड नंबर आए, तो उस टर्म्स को, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलेंगे। हम बोल सकते हैं ये जो हमारा सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, ठीक है। आप पहले इस टर्म्स को अच्छे से समझिए और लिखिए। अब हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, लिखिए इसको पहले। Arithmetic progression in mathematics. Why we are studying arithmetic progressions, and what is the important keyword of in arithmetic progressions? Okay, then we will discuss whole things in this video lectures. Okay, so first of all, I'm just going to take an examples for you. आप लोगों के घर में एक लैडर होगा, है ना, लैडर जिसको सीढ़ी बोलते हैं ना, तो उस लैडर में देखते होंगे कि हर एक स्टेप का जो साइज होता है वो सेम होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम रखा जाता है। अगर आपका कोई एक लैडर है घर में, अगर उसकी हाइट इन केस मान लेते हैं 45 मीटर है, ठीक है, अगर 45 मीटर का लैडर है, अगर ईच लैडर्स का लेंथ अगर 2 मीटर का है, तो वो लैडर धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे लैडर धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा, है ना, बाय ए फिक्स्ड नंबर, है ना। जैसे कि अगर आपके पास मान लिया जाए एक लैडर था, जो लैडर था कितना मीटर का था, 45 मीटर का था, ठीक है। अगर आप पहला स्टेप चढ़े तो आपके पास, अब आपसे पूछा जाए कि आप कितना डिस्टेंस दूर हैं आप टेरेस से, तो आप बोल सकते हैं देन यू कैन से 43। व्हाई? क्योंकि ईच लैडर्स का जो हमारा डायमेंशन था, जो हमारा हाइट था, वो कितना था, 2 मीटर का था। नाउ दैट इफ वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, इट मींस यू कैन से द सेकंड स्टेप, देन you have to rest is 41 meters and 39, 37 and so on. ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है मैथमेटिक्स के समझने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को, ठीक है। तो आपके घर का जो लैडर था 45 मीटर का था, जैसे जैसे आप स्टेप को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप लेते जा रहे हैं, आपका वो हाइट क्या होता है, होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। तो आपका पहला हाइट 45 था, फिर क्या हो 43, 41, 39, 37 एंड सो ऑन। तो इस दोनों के बीच का कुछ एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि दोनों में इंक्रीज कितने, डिक्रीज कितने से कर -2, यहाँ पे कितना -2 है ना। तो ये जो -2 है ये हर जगह पे सेम आ रहा है। तो हम इस गिवन सीक्वेंस में बोल सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, डी से, जो कि कितना हमारे पास -2 है, ठीक है। हमारा जो इसमें फर्स्ट टर्म है वो क्या, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, क्योंकि हमारे पास कितना है 45 है। देखिए कॉमन डिफरेंस का बात किया तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना था, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था, -2 था। कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा, -2 था, है ना। सब जगह पे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है और सब सारा डिफरेंस क्या है, कॉमन है। दैट्स व्हाई वी कैन से -2 इज अ कॉमन डिफरेंस इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो व्हाई दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस? So first of all we are going to see an example of arithmetic progressions and the definition of arithmetic progression. Let's see. This is the definition of arithmetic progression. Just you have to calibrate this sentence with the above examples. Okay. So here is the definition is
An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. Just see here. A progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number. हम जो एग्जाम्पल लिए थे उस एग्जाम्पल में जो हम ऐड कर रहे थे एक फिक्स्ड नंबर से, वो फिक्स्ड नंबर क्या था? -2 था. ओके, फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स इट मींस द नेक्स्ट टर्म्स. ओके, प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स. ओके, तो जो हम टर्म्स में जो नेक्स्ट टर्म में ऐड किए जा रहे थे दैट इज -2. उस एग्जांपल्स में हम देख रहे थे ना, वो टर्म क्या था हमारा? -2 था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. आपको पता है जो फिक्स्ड नंबर था उसी फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ऑफ द एपी. ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आल्सो. ठीक है, वी विल सी व्हाई इट इज जीरो. Okay, why it's negative and why it's positive. Okay, we will see whole examples. So first of all, just you have to write the definition of arithmetic progressions from here to here. Then write down the common difference. Okay, now you have to take an examples here for arithmetic progressions. 45, 43, 41, 39, 37 and so on. -2, -2, -2, -2. Common difference is D and the first term is A. Okay, here the notation of common difference is D and the first term is A. Now we are going to take an concept for this arithmetic progressions. That is, suppose that our first term is A, then the second term is, we know we are preceding every term by adding a fixed number, and the fixed number is called common difference. Okay, and if the first term is A, the second term is A plus D, the third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D and so on. This is our first term. This is our second term. This is our third term. This is our fourth term. This is our fifth term. This is our sixth. Okay, just write down A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D. If you have first term and the common difference, then you can make a arithmetic progressions sequence with the help of this. If you have given a term A like 1, okay, if you have A like 1 and the common difference D, that is suppose that 0, like examples just assuming here. Okay, now the question asking for arithmetic progression with the help of first term and the common difference, then what is the answer? Our first term A is 1, our second term A plus D, and the A is 1, D is 0, so 1 plus 0. The second term A plus 1 plus 2 into 0. Okay, the third term 1 plus 3 into 0. The fourth term 1 plus 4 into 0. Okay, and so on, and the result is 1 1 1 1 and so on. This is the example of an arithmetic progressions. Okay, just write down these things also. Important terms.
तो इस वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ अभी तक में हम क्या देखे थे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता था और हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है। इसी दोनों की हेल्प से हमारा कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का कंप्लीट क्वेश्चंस बनेंगे, आपको सिर्फ देखना है। तो सबसे पहला चीज है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए जरूरत किस चीज का था। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए किसी भी टर्म का। अगर किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मींस द गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको हमेशा सिर्फ इतना देखना है कि जो गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस है, जो भी गिवन सीक्वेंस है, उसका हर एक टर्म का डिफरेंस अगर एक फिक्स्ड नंबर है, इट मींस द गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ